उमर शरीफ और मोइन अख्तर के साथियों में से हैं। उनके पास तो बड़े पैसे हैं, आपके पास ना पैसे नजर आए ना आपके पास काम ऐसा है, तो ये क्या वजह है? जी तो आपको भी सवाल शायद यही है। एक बुटो ये खड़ा है, एक बुटो आप हैं, बांग्लादेश तस्लीम करना है तो मजमे से आवाज सही नहीं। अच्छा नहीं है तो बाद में जाओ। रंगीला साहब को मैंने कहा आप इंटर हो, तो रंगीला साहब इंटर हुए, बाकी सारे सदमे में खड़े हुए। तो वो आए तो उन्होंने करके सारा वो कर दिया, तो लाश हिलना शुरू हुई। मैंने कहा सुहेल भाई क्या कर रहे हो? कहता है सर इन्होंने तो रोको। रंगीला साहब कहने लगे तू अपना कर, मैं अपना करूंगा, मैं अपने रोल चा। लेरी साहब से जब पहली मरतबा मिला, कहने लगे आइए आइए, आपका नाम गरीब आदमी तो ले नहीं सकता, हालांकि शक्ल से आप भी गरीब ही हैं। बुकिंग क्लर्क आ गया मेरे पास, कहने लगा सबकी पेमेंट हो गई है, तो रंगीला साहब का क्या? दूसरे दिन मैंने पूछा, मैं कहा खान साहब बताएं तो सही। कहने लगे कल डबिंग सी उमर शरीफ की फिल्म दी, मैं पिस्टल ला के चला गया, ते मैं डबिंग करा रहा तो पिस्टल कट के, तो मैं क्या पेमेंट डबिंग खत्म होंदे नाल ही मैंने मिलनी चाहिए, नहीं तो फौरन वो लिफाफा लेके आ गए। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो करने की नहीं है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो बताने की भी हैं। आग सीरियल में बहुत खूबसूरत। तो कैसा पाया तौकीर साहब की परफॉर्मेंस जो है आपको? बड़ा अच्छा किया जी। बल्कि एक वाकया याद आ रहा है, तौकीर नासिर के बड़े आर्टिस्ट होने में कोई शक नहीं है, और इंसान भी बड़ा अच्छा है, दोस्त भी बड़ा अच्छा है जी। और उसमें रोल था सराइकी एरिया का। राइट। एक ऐसा बंदा जिसने मर्डर नहीं किया, अपनी बहन की शादी के लिए उसको ऑफर की जाती है कि आप एक्सेप्ट कर लो मर्डर, तो घर में आप कह दो कि मैं दुबई गया हूँ, बाहर का हम कह देते हैं जी, तो आप जेल काट लो, उसके बदले में हम आपकी बहन की शादी कर देंगे। और इस तरह। अच्छा, ये इस तरह की कहानियां आज भी वो जन्म ले रही हैं, हो रहा है ये सिलसिला? जी। तो वो तौकीर नासिर साहब उस रोल में थे। अब मैं एक सीन सिर्फ आपको मैं बताता हूँ। जी जी। खालिद भट्ट साहब के लिए दुआ हम कर सकते हैं। जी, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। आमीन आमीन। तो खालिद भट्ट साहब जेलर थे जी। तौकीर नासिर साहब उसमें जेल के थे। तो मैंने अपने तारुफ कराना था अपने हीरो का जी। फर्स्ट टाइम स्क्रीन पे जी। मतलब उसकी एंट्री थी जी। तो खालिद भट्ट साहब जेलर बने हुए थे। तो वो कहने लगे कि क्या करूं जेलर? तो मैंने कहा आप अपने आप को दिलीप समझें, वो अमिताभ बच्चन है, तो शक्ति का स्टैंडर्ड हो जाएगा। जी। तो मैं तो इसी तरह कर सकता था। जी, दोनों दोस्त थे। जी हाँ। तो वो सराइकी एरिया का था, तौकीर नासिर साहब सराइकी एरिया से ताल्लुक रखते हैं। तो मैंने कहा ये टोन भी ले लेंगे, तो जो मुझसे कमी रह गई है मेरी मालूमात में नहीं है तो वो ये इजाफा भी कर देंगे। बिल्कुल हाँ। तो उन्होंने बताया कि अम्मा सैन कहते हैं जी, साईं बाप को कहते हैं, तो अम्मा सैन माँ को कहते हैं, माँ को सैन। ये कुछ चीजें उन्होंने हेल्प भी की। जी। तो वो चंद जुमले आपकी नजर हैं। जी। तो जेलर साहब आते हैं, अपने सीट संभालते हैं, उनको सलूट होता है, तो वो कहते हैं कि साबिर को बुलाया था। जी। नाम भी मैंने इसलिए साबिर रखा था कि सब्र करने वाला। सब्र करने वाला। तो ये चिक उठा के वो कहते हैं बैरिक में है साईं, अभी आ जाते हैं। तो पहली एंट्री मेरे सीरियल में मेरे हीरो की थी, तो मैं उसको हाइट देना चाह रहा था। जी। और उसमें एक जुमला था कि एक मैं चीज़ रजिस्टर कराना चाह रहा था जो मैं सारी रात लिखता रहा और फाड़ता रहा। उसमें मैं ये बताना चाह रहा था कि पहले सीन में ही कि पुलिस ने इसके साथ ज्यादती की। तो वो मैं लिखता था और फिर मैं खुद उसको सेंसर करता था। मैं कहता था कि नहीं ये ज़्यादा हो गया। अच्छा, ढेर लग गया। तो अल्लाह परवरदिगार ने एक लफ्ज़ दे दिया जी, एक लाइन में, वो जो मैं सारी रात की मेहनत थी वो उसमें सम अप कर दिया जी। उसके लिए पूरा सीन अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको सुनाता हूँ। जी जी प्लीज़। तो वो कहते हैं साबिर को बुलाया था, वो कहते हैं सर वो बैरिक में है, अभी आ जाता है। तो चिक हटती है तो ये बेड़ियों में और कहते का सलाम साईं। वो कहता है आओ साबिर आओ बैठो। तो वो अब बेड़ी पहना हुआ बंदा जमीन पे नहीं बैठ सकता। तो वो कैदी जमीन पे बैठना चाहता है तो वो बैठ नहीं सकता। तो कहता है
खालिद भट्ट साहब की लाइन थी कि कुर्सी पे बैठो, आज तुमसे काम की बात करनी है। तो तौकीर नासिर साहब कहते हैं कि साईं कुर्सी पर बैठकर काम की बात तो नहीं हो सकती ना। वाह वाह। हाँ, हुक्म दिया जा सकता है और बंदा तो हुक्म का गुलाम है। गुलाम है तो कैसे कुर्सी पे बैठेगा? वो कहते हैं कि साबिर तुम जेल में आकर कैद का मतलब तो समझ में आ गया होगा। वो कहता है हाँ सही, जेल में आकर तन्हाई का खौफ भी खत्म हो गया। उसकी दिलेरी भी बतानी थी। वो कहता है जेल में आकर कैद का मतलब तो समझ में आ गया, तन्हाई भी जो होती है, तन्हाई का खौफ भी खत्म हो गया। ये है जेल तुम लोगों की। वो कहता है कि ये तुमने फलसफा कहाँ से सीखा है? तुम तो कहते तुम पढ़े लिखे नहीं हो। कहते सही, एक शायर है बैरिक में, वो भी कैदी होकर आजाद हो गया दुनिया से। वाह वाह। कैदी होते हुए आजाद, कैदी होकर आजाद हो गए दुनिया से। दुनिया गंद है, ये तो एक है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो वो कहता है कि तुम तो कहते तुम पढ़े लिखे नहीं हो। ये कहाँ से सीखा तुमने ये फलसफा? कहते सही, ये जो वक्त है, ये जो लोग हैं, ये जो जमाना है ना, ये सबसे बड़ा उस्ताद होता है, ये सिखा देता है। हाँ। अब 3 टेकें हो गई, 3 कैमरों से मैं एवेन्यू में शूट कर रहा था सेट पे जी। तो फौरन भागे हुए आ जाते थे। वो तो पूरी टेक हो रही है ना, स्विचिंग कर रहा हूं मैं जी हाँ। तो वो आके देखते तो कहते थे ठीक है। मैं कहा ठीक नहीं है, 1 टेक और होगी। फिर मैंने बताया तो 3 टेकों के बाद तौकीर नासिर ने मेरी कमर में हाथ डाला और मुझे बाहर ले गया स्टूडियो से। जी। तो स्टूडियो में जब जिस को पता चल रहा था, नदीम साहब को पता चला, गुल्लू भाई, गुलाम मोहिउद्दीन साहब हमारे प्यारे फिल्म के नामवर हीरो, तो जिन को पता चलता था कि जुल्करनैन का सेट लगा हुआ है तो वो आते थे, मुबारकबाद देते थे जी। तो वे मुझे बाहर ले गया। तो मुझसे कहने लगा तुम कहते हो तुम अच्छा लग रहा है, मैं कहता हूँ तो ये जुमला अच्छा नहीं लग रहा, क्या है? तो मैंने कहा इसलिए 3री 4थी टेक ले रहा हूँ। कहने लगा क्या गलती हो रही है? तो मैंने कहा तुम इसको पहाड़ा बना लिया है, ये जो वक्त है, ये जो लोग हैं, ये जो जमाना है, मैंने उसको रिदम में बनाया। कहता फिर से बताओ। मैंने कहा तुम कहते हो 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4 3 दूनी 6 पहाड़े पे मैंने उसको रिदम में बनाया। ये जो वक्त है, ये जो लोग हैं, ये जो जमाना है ना, तारा तिंक धा। वो कहता है 1 टेक और कर लो। मैं कहा 25 टेक और करो। 25 टेक से, मेरी टेक से मैं नहीं घबराता जी। फिर उसने टेक दी। वो फनकार है। तुम तो कहते थे कि तुम पढ़े लिखे नहीं, ये जो दुनिया है सही, ये जो जमाना है, ये वक्त है ना, जो ये सबसे बड़ा उस्ताद होता है। वो जो मैं एक लाइन के लिए कह रहा था जी, उसने कहा, फिर जेलर कहता है कि आज जो अदालत में जा रहे हैं मुजरिम, जो मुलजिम जा रहे हैं, उसमें तुम्हारा नाम भी दिया है जी। तो तुम्हारा मैंने फाइल देखी है, तुम्हारी पर्सनल फाइल देखी है, तुम्हारी बाकी सजा माफ हो सकती है। तो मैंने भी सिफारिश लिखी है कि इसका रिकॉर्ड अच्छा है। तो ये अपना फलसफा जज साहब के सामने ना बयान करने खड़ा हो जाना। वाह वाह, क्या सजेशन है। ठीक है ना? हाँ। तो उधर खामोश, मतलब ये का खामोशी इख्तियार करना। हाँ, खामोश रहना। तो कहता है सही, मतलब तो कहता है कि जाओ। तो वो वापस पलटा है, चिक के पास आके फिर वापस पलटा है। तो इतनी देर में उसने कैप पहनी है और नंबर मिलाया है। तो कहने लगा साईं आप बहुत अच्छे हैं, पुलिस वाले नहीं लगते। ये जो अपना हिंदू का फलसफा है ना, ये जज साहब के सामने बयान करना ना बैठ जाना। ठीक है जाओ। ठीक है
अच्छे पुलिस वाले नहीं लगते। राम साहब, वाह वाह, आ गई ना बात? आ गई बात, बिल्कुल आ जो गई। मैं वो जो बार बार कागज जो फाड़ रहा था, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो एक जुमले में, और ये वाह, वाह। बड़ा अप्रिशिएट किया लोगों ने जी जी, लाइन को और जुमले, और उसमें बहुत खूबसूरत सीन था ये, बहुत खूबसूरत। मेरा सवाल ये है कि आपने कितने आर्टिस्टों को इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि मैंने देखी है वो लिस्ट, उसमें बड़े बड़े अदाकार हैं जिनका एक दौर गुजरा है, और वो अभी तक काफ़ी लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, वो ऑन दी सेट अभी भी कैमरे के सामने परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये ज़रा सा आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये तो आप बताएंगे सर। जी जी। तो अब ये बताइए कि आपने कितने आर्टिस्टों को इंट्रोड्यूस कराया है? अब वो तो गिनती करूंगा तो फिर तो 4 दिन लग जाएंगे इसी में। जो आपका दिल करता है, आप मिसाल जिनके के नाम- तौर पे थिएटर में महमूद खान मूदा जो तो जी 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 जी, उसको इंट्रोड्यूस कराया, और ये जो मैं कह रहा हूँ इसके क्लिप्स भी हैं मेरे पास। ये हाजी हसन के भाई और जी जी जी, मोहसिन अली जी, साहब जी, के भाई। जी जी, उसी की बात कर रहा हूँ। जी। मोहसिन साहब को भी मैंने टीवी कराया, जी जी, माशाल्लाह। और आग में भी थे वो, हकीकत में भी थे वो, खामोश में भी थे। जी जी जी, अमानत चंद पहली बार कैमरे का सामना उन्होंने आग में किया, जी और वो मूदा साहब ने फिल्म डायरेक्टर का रोल किया था, जी और उसको असिस्ट अमानत चंद साहब ने किया था। जी, राइट। इसी में जफरी खान जो है, जी, उन्होंने एक छोटा सा सीन किया। अच्छा, आग में ही नसीम विक्की साहब पहली दफा आए। नसीम विक्की की क्या बात है। अच्छा जी, तो इसी में फिर एक सीन है जिसमें नासिर चिनोटी को आप साइलेंट देखेंगे। अच्छा जी। फिर इसी में क्या कहते हैं, तारिक टटी साहब आए। जी, तारिक टटी साहब को भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शर्फ है। फिर बब्बू बराड़ साहब को टेलीविज़न पे ईद के ड्रामे में मैं लाया। जी। फिर बातिन फारूकी साहब को कोयटा से मैंने इंट्रोड्यूस कराया। अच्छा, कोयटा जाकर ये इन्होंने काम किया? कोयटा में थे ये। अच्छा, आ गए थे तो फिर मुझे पता चला कि पिंडी के हैं, तो फिर मैंने इनको खामोश कोशिश में और कोशिश में अच्छा इन्होंने किया। सलीम अफंदी हैं हमारे। जी हाँ, सलीम अफंदी साहब, शाह साहब। जी, शाह जी, हाँ। उनको भी वहीं से कोयटा से। आज तक वो वेरी एक्टिव। उनकी माशाल्लाह। वाइफ भी है जी जी, सपना शाह। जी जी जी, वो भी वो किया। जहांगीर जानी साहब को पिंडी से ईद के ड्रामे में इंट्रोड्यूस कराया, और फिर वो हकीकत में भी थे, खामोश में भी थे, वो किस्मत में भी थे, वो एक ही रास्ता में भी थे, और वो ईद के ड्रामों में भी थे, और बहुत कुछ था। फिर फैसल कुरैशी साहब, हाँ, उनका मूड था। अफशा उनकी वालदा और उनके वालिद साहब बाबू इस वक्त टॉप पे जा रहा है। जी, अल्लाह ऐसे ही करे। और खामोश में उसने बड़ा अच्छा रोल किया। जी। उसको पहले मैंने कहा कॉमेडी करनी है, कहता मैंने कॉमेडी करनी है। तो मैंने कहा तुम्हें किसने कहा था डायरेक्ट फिल्म में चले जाओ? तो फिर अफशा कहने लगी ये बड़ा डिसआर्ट है और ये है वो है। तो फिर मैंने इसको दिलासा दिया, मैंने कहा तुम पहले थिएटर करो। थिएटर में उसको वो रोल दिया, तमसील में किया था जी। उस ड्रामे का नाम था अब तो कह दो हाँ। अच्छा। तो वो रोल कराया जो जावेद शेख साहब करते थे। जावेद साहब जिस स्टेज प्ले में रोल करके वो फिल्मों में गए, जिस पे फिल्म बनी शादी मकरादी। जी जी जी, रियाज रहमान सागर साहब ने उसको लिखा था। तो वो तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा ये थिएटर करो तो फिल्मों में जाओगे। जी। तो फिर वो उनसे थिएटर करवाया। फिर मेरा एक सीरियल क्या कहते हैं जिन पे तकिया था जी, लाहौर सेंटर से। जी। तो उसमें उसको मेन रोल दिया। अच्छा, फिर फहद मुस्तफ़ा साहब को कराची से। अच्छा, फहद मुस्तफ़ा भी? जी, फहद मुस्तफ़ा साहब और उनके वालिद साहब हमारे साथी दोस्तों में, मेरे भी बहुत प्यारे दोस्त हैं, तोनियो में से। तो तोनियो साहब ने कहा कि साईं अमा जो चोरो तमा जो हवाले। तो फिर उसमें जिद्दी सीरियल था जिसमें मैं था, सलोमी थी, शहजाद रजा साहब थे, अदनान जिलानी था जी, और एक रोल
फाद मुस्तफ़ा साहब ने किया उनके इब्तदाई ड्रामों में से, उसका नाम जिद्दी था। और मैंने भी उसका एक प्ले किया था महमूद असलम के साथ, और ये वो, लेकिन सेट पे वो आया तो वो सारे परेशान थे कि जी बॉस को आ रहे हैं, बॉस ही है ना उनके। जी जी जी। तो वो आया तो गाड़ी से उतरते ही सीधा आया और मुझसे गले मिला, प्यार किया। मैंने प्यार किया उसे, तो कहने लगा मैं सिर्फ आपके लिए आया हूँ। और उसने पूरी टीम को बताया कि जी मेरे उस्तादों में से हैं और ये, तो वो एहतराम तो है जी, तो जी। है, और मैं हमारी दुआएं उसके लिए हैं। लेकिन माशाल्लाह मसरूफ़ हैं वो बच्चे, फिल्मों में भी चले गए। वो उनके वालिद जो हैं सलाह भाई जो हैं, वो उनके साथ मैंने भी सिंधी ड्रामे मैं नाटक सभा में किया उनका, और वो आज तक रिगार्ड करते हैं। एक ताल्लुक उनके साथ मेरा है भाई। इसी तरह से अयाज जो है नायक जी, ये फिल्मों में तो आ गए जी, फिर उसके बाद जब भी लाया हूँ मैं ही लाया हूँ, तो मतलब ड्रामों में जी। इसी तरीके से एक बहुत लंबी लिस्ट है। कराची से हनीफ राजा साहब को, काजिम पाशा साहब से मैंने मिलवाया। वो एक रोल था, वो मैंने लिखा अपने लिए था। काजिम साहब कहने लगे ये बहरूज से करवाना जी। मैंने कहा बहरूज से करवा लीजिए। फिर एक रोल लिखा तो उन्होंने कहा कि ये इस्माइल तारा करेगा। मैंने कहा इस्माइल तारा साहब से करवा लें। फिर एक रोल लिखा तो वो कहने लगे कि ये रोल तुम करो। मैंने कहा नहीं, मैं आपसे अपने से अच्छा आर्टिस्ट आपको दे रहा हूँ। तो वो फिर हनीफ राजा से, हनीफ राजा को लाया। फिर शकील सिद्दीकी का पहला स्टेज प्ले वो मेरे ड्रामे से किया। इसी तरीके से रऊफ लाला इब्तदाई दिनों में, हो सकता पहला प्ले ना हो, लेकिन इब्तदाई दिनों के प्लेज में और बड़ा एहतराम प्यार करते हैं ये लोग। और इंडिया से जब होकर आते हैं तो कई दफ़ा मैंने कहा कि अच्छा वो भी करा है। कहने लगा जी आप ही का किया हुआ है। मैंने कहा कभी ऑन एयर भी कह दिया करो। अच्छा, इसमें कंजूसी करने वाला आर्टिस्ट जो है ना, पता नहीं क्यों नहीं नाम निकालते हैं अपने मुंह से कि यार यहाँ तक पहुंचने में उनका। इसी तरह निर्मा जब पहले आई तो निर्मा को पहले मैंने कास्ट किया जी। फिर निर्मा की कुछ ऐसी बातें थी तो मैंने कहा आपका टेम्परामेंट नहीं मिलता शोबिस से जी। तो वो उसकी जगह फिर मारिया को लिया। मारिया वासी पायलट में वही थी जी। फिर वो नाराज मैं हो गया तो वो मनाने लग गई। फिर काफ़ी बीच में हुआ तो फिर खामोश में फिर उनको लिया जी। और फिर ब्रेक थ्रू मिला। और अब भी निर्मा बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, लेकिन एक टेम्परामेंट जो है वो बाज़ दफ़ा उनको सब्र व तहम्मुल, ये सिर्फ खाली एक्टिंग से नहीं होता जी। जो टूल्स होते हैं ना जी, टूल्स बहुत सारे हैं जी जी। रवैये है, वक्त की पाबंदी है, एहतराम है, फलाना है, मैनर्स, ये चीज़ें जो हैं ये बहुत पुश करती हैं। हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो सिर्फ टाइम की पंक्चुअलिटी की वजह से लोग कहते हैं कि भाई उसको ले लो, वो तंग नहीं करेगा, ये जुमला होता है। अब मैं नाम नहीं लेता, लेकिन मेरे बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो सिर्फ आज तक इसलिए काम कर रहे हैं कि वो तंग नहीं करते। जी जी जी। तो तंग वाला तो बजंग आमद वाला आता है। तो बहुत सारे नाम हैं। अच्छा, अब आते हैं जनाब अली फ्यूचर प्लान के ऊपर। मेरा फ्यूचर प्लान जो है वो, क्योंकि आपकी कहानियों में सर एक तो मिस्ट्री, एक्शन, थ्रिल, हॉरर, ये तो बड़ा जबरदस्त। वो तो आप एकेडमिक काम करते हैं। मेरा प्लान था, मैंने अनाउंसमेंट भी की है और लोग वेट भी कर रहे हैं कि हकीकत का पार्ट 2 बनाऊं जी। वो मैंने लाइनअप किया। अब और फिर एक एब्रॉड का सीरियल यकीन जो मैंने बताया जी, हाँ। फिर एक बरसात है जी। फिर एक खंडर है। ये मेगा सीरियल्स। इसी तरीके से कुछ प्लान है, कॉमेडी में है। अब एक और सिलसिला आ गया है कॉमेडी हॉरर का। हाँ जी, हाँ, दोनों एक साथ। हालांकि दोनों में बड़ा तजाद है। उमर शरीफ साहब मुझसे कहने लगे कि यार तू कॉमेडियन है तो तू हकीकत में कोई हंसा तो कहीं तो। मैंने कहा वो सारा डैमेज हो जाएगा जी, सस्पेंस। और वो जो है ना, मतलब कॉमेडी के लिए भी कोई एक क्या कहते हैं बैकग्राउंड होता है उसका, कोई एक तमीद होती है, एक वो होता है।
सिचुएशन बनती है, गलत जगह पे आप लाफ्टर ले लें तो सारी ऐसी तैसी हो जाती ऐसी तैसी हो जाती है। है। तो अब कॉमेडी में हॉरर जी। वो भी ये प्लान है। मैं दो तरीके से काम करता हूँ जी कि या तो आप मुझे बताते रहें, मैं करता रहूं, जी तो जिम्मेदारी आपकी, या ये है कि मुझे करने दें, आप बोले नहीं। हाँ, अच्छा, जो नीम हकीम आपको मशवरों की जरूरत तो है ही नहीं। नहीं, लेकिन बहुत सारे जो पैसा लगाता है ना वो मशवरे बड़े देता, मशवरे ज्यादा देता है, पैसे कम देता है। ये एक तो वो फिर वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हाँ जी हाँ तो मैं दो सूरतों में काम करता हूँ और ये कह करता हूँ कि भाई इसमें से दो सूरतें हैं, जी या तो आप जो कहते जाए मैं वो करता जाऊं, जी। अच्छा बुरा आपका, जी, और दूसरा ये है कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं कर रहा हूं तो फिर मैं जिम्मेदार करने दें। हाँ, फिर वो फिर अल्लाह के हाथ में है जी। लेकिन ये है कि फिर वो डिसीजन मेरा होगा। अच्छा जुकी भाई, आपका जो है ना मिमिक्री में शायराना जो एक जी 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 स्टाइल है ना, जी जी जी, और आप ना कहते हुए भी जो है ना अपनी शायरी के अंदर वो बात कह जाते हैं, और मतलब मैं तो बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, गन पॉइंट विद लतीफ शेख के जो व्यूवर्स हैं, जो कि अब आपके भी व्यूवर्स होंगे, जी जी, तो सर वो शायरी जो है ना मिमिक्री वाली, जो इस दौर के मुताबिक, आज के मुताबिक वो, और ये कही कब थी, और ये भी बता दीजिए, और बिस्मिल्लाह करके आप वो मिमिक्री की शायरी जो है ना सर वो हमें सुनाइए। तो मैं पहले अपनी वो आपको वो नज़म और या शायरी सुना दूं। जी जी, जिसपे मेरी बेगम ने कहा कि आप छोड़ें ड्रामे को, आप शायरी करें। शायरी शुरू करते हैं। है तो जरा सा एक शिकवे वाला अंदाज, किसी को गरा गुजरे तो मैं पहले से माजरत खाऊं। जी 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 जी, प्लीज। अर्ज किया है, ले तो लिए हैं इम्तहान दुनिया ने, मगर क्या रोज़े महशर फिर हिसाब होगा। वाह वाह, तो पता भी है ना उसको। जी जी, ले तो लिए हैं इम्तहान दुनिया ने, मगर क्या रोज़े महशर फिर हिसाब होगा। हिसाब होगा। और खुदकुशी हराम है इसलिए जीता रहा। वाह वाह, खुदकुशी हराम है इसलिए जीता रहा, जन्नत मिल भी गई तो क्या फिर जीने का अजाब होगा। वाह 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 वाह, तो इतना खौफजदा हो गया हूँ जीने से कि वहां तो मौत ही नहीं आनी, यहाँ तो फिर भी आ जाएगी। जी हाँ जी हाँ, तो वो कहते हैं ना कि वो सुकून मरने के बाद आएगा। जी हाँ। और बड़ी मुश्किल से बुढ़ापे तक आन पहुंचा हूं, सुना है रोज़े महशर फिर शबाब होगा। वाह 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 वाह, और बख्श देना ही पड़ेगा मेरे माबूद तुझे, वाह, बख्श देना ही पड़ेगा मेरे माबूद तुझे, जिस रोज मेरे प्यारे नबी का दीदार होगा। आय हाय, वाह, सुभान अल्लाह। ये वायरल हो गई। तो बेगम साहबा कहने लगी कि यही काम करे। तो वाह वाह वाह, और जो पैरोडी है वो आपको शुरू में मैंने बताया था कि ज़ैमुद्दीन साहब से मैं इंस्पायर था। जी जी, प्लीज। तो लगे ठेका मैं तो वोट हूं किसी और का, हाँ, मैं तो वोट हूं किसी और का, मुझे मांगता कोई और है, मैं प्लाट हूं किसी और का, मुझे बेचता कोई और है। और पूरी वो मुझे ज़बानी याद नहीं है, उसका एक शेर है कि मेरा नाम तो है अदलिया, मेरा नाम तो है अदलिया, मेरा काम क्या है पता नहीं, पता नहीं, मेरी मनसबी किसी और की, करे फैसला कोई और है। वाह 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 वाह। और अब किस हाल तू हमसे वोट आएगा लेने, वाह वाह, हमने सोच रखा है जूतियां उतारेंगे, तुझको हम बिछा देंगे वोटरों के कदमों में, हाँ, एक गिन के 100 जूते तेरे सर पे मारेंगे, अब के साल तू हमसे वोट आएगा लेने। तो ये इस तरह की कुछ गुफ्तगू है, जबरदस्त। और जब से तूने मुझे सुल्तान बना रखा है, वाह
जब से तूने मुझे सुल्तान बना जब से रखा तूने है, मुझे दीवाना बना रखा दीवाना बना, जब से तूने मुझे सुल्तान बना रखा रखा है, है, बम हर शख्स ने हाथों में मैं उठा उठा रखा है। वाह वाह। तो कुछ इस तरीके से जब भी कभी कुछ आमद हो जाती हाँ, है। ये आमद है ये। देखिए ना, ये मिज़ा निगारी जो है, इसमें आपने शायरी में भी मिज़ा निगारी को फोकियत दी हुई है। तो और मुझे वो शेर बहुत अच्छा लगता है कि न मैं गिरा न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे। जी, ना मैं गिरा न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे। ये मेरा नहीं है, जी जी। मगर मुझे गिराने में कई लोग बार बार गिरे। हाय 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 हाय। तो वह तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा। तो सुनने वालों से भी यही गुजारिश है, देखने वालों से भी गुजारिश है, आपसे भी यही इल्तमास है कि जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो मेरा नाम भी शामिल कीजिएगा कि परवरदिगार तू अपने अलावा किसी का मोहताज ना करना। अच्छा, कोई सर ऐसा वाकया सुनाइए जो आज तक आप ना भूले हो, यानी कि शूटिंग करते हुए या मतलब बाहर गए हैं तो बाहर कोई ऐसा वाकया हो गया कि अभी तक वो पशेमानी हो कि यार ये क्यों होया है, ये होना नहीं चाहिए था। नॉर्वे में मैंने पहला पाकिस्तानी हूँ, पहला एशियन हूँ बल्कि जी, कि मैं एक सीरियल जिसका मैंने अभी शायान से भी जिक्र किया था, वो मैंने प्लान किया और अब्रॉड का प्रोजेक्ट है, वो अभी तक मैं नहीं कर सका। मेरी ख्वाहिश है कि वो हो जाए, यकीन उसका नाम। राइट। तो वो इंटरव्यू दे रहा था तौसीक को, जो पीटीवी पे। जी। तो वो बेचारा अपने हिसाब से कर रहा था, इंटरव्यू ले रहा था। तो मुझे एहसास हो रहा था कि बहुत हम खुश्क बातें कर रहे हैं। तो वो तौसीक करने लगा कि अब अगला प्रोजेक्ट क्या है। मैंने कहा यकीन। तो यकीन करने लगा, यकीन क्या? अब मैंने कहा कि अब 3 मिनट रह गए हैं प्रोग्राम खत्म होने में, तो इसको यकीन का कैसे बताऊं कि यकीन क्या है। तो मैंने कहा एक मरासी जड़ा है वो जंगल ही जा रहा सी, तो पैर स्लिप हो गया था जी। वो थले खाई गया तो अचानक उदे हाथे च दरख्त दी डाली आ गई, वो लटक गया। थले वेखे तो साह निकल जाए, उत्ते वेखे तो उत्ते जा नहीं सकता। हाँ, तरा निकल जाए, कुछ ना कुछ निकलता सी जिधर वेखता सी कुछ ना कुछ निकलता सी जी। तो उन्हें क्या है कोई जो मुझे बचाए? तो गैब से आवाज आई, हाँ हम हैं, छोड़ दो हाथ, तुम्हें कुछ नहीं होता। उन्हें क्या कौन? फिर आवाज आई कि हम कुदरत है, छोड़ दो हाथ, तुम्हें कुछ नहीं होता। मरासी कहता और कोई है? ये जिस तरह आप हंसे हैं इसी तरीके तौसीक हंस के, अब वो वाइंड अप नहीं हो रहा उससे, इतना हंस के वो कुर्सी से गिर गया। तो वो ये यकीन वो करने था, तो वो हम गए जी। अच्छा, वो तो जो मेरे होस्ट थे उन्होंने गाइड किया। उन्होंने कहा कि भाई बादशाह फिल्म इंडिया की भी यहाँ कोई फिल्म नहीं बन सकी ड्यू टू वेदर और ड्यू टू इकोनॉमिकली वेरी एक्सपेंसिव। तो आपकी तो करेंसी टर्न होगी, तो आप तो ये नहीं आप कर सकते। मैं यहाँ से कुछ कास्ट भी करके गया था जी। तो वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अच्छा, मेरा वहाँ पर इंटरव्यू भी चला जी, वो इंटरव्यू भी, और फिर कुछ वहाँ से बच्चियों को लेना था, उनके इंटरव्यूज भी की, तो उनको भी फाइनल किया था। वो भी वो हुआ, अधूरे हो गए। अच्छा, वो फिर मैंने कहा कि वो तो मैं नहीं कर रहा, मैंने यहाँ पर फ़ोन करके मना कर दिया इनको कि नहीं कर रहे हम जी। तो वो भी अखबार में आ गया। तो वो जिस जगह हमारा जो होस्ट था वो एक फ्लैट था जी, तो वो सुबह उसने मुझे उठाया, कहा था नीचे रश लगा हुआ है। तो जिस तरह धरना होता है इस तरीके से धरना था, और वो कहने लगे कि जी वो तू बाहर कटो, जुल्म करना है। तो कहने लगा कि यहाँ पर तो पुलिस आ जाएगी अभी, तो अभी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगा, तो आप जो हैं फौरन जाएं और कुछ करें। वो मैं गया, मैं जाकर उनसे कहा, मैंने कहा भाई मैं कहते हैं हम जाने नहीं देंगे, ऐसे नहीं जाने देंगे, आपने सीरियल अनाउंस की है तो आपको करके देनी है। आपको क्या प्रॉब्लम है? कन्वेंस की है, रिहाइश की है, लोकेशंस की है, पैसों की है, क्या है? जो मसला है हम हल करते हैं जी, आपको जाने नहीं देंगे। वाह। तो मैंने कहा कि जी मैं नहीं जा रहा,
जब तक आप नहीं कहेंगे मैं नहीं जाऊंगा। फिर 1 वीक उनके साथ मैंने स्पेंड किया, फिर वहीं पे सीरियल लिखा जी। यहाँ से वहाँ तक जी। और फिर वहीं के बच्चे बच्चियों को लिया, सिर्फ मैं था उसमें और कैमरा वर्क भी मैं कर रहा था। जो आपने पूछा कि हादसा, जी 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 हाँ जी हाँ। तो जिस जगह हमने स्टे किया हुआ था वहां से थोड़े से फासले पे वो उनकी ट्यूब्स थी जी, तो वो भी हमने परमिशन ली हुई थी। तो उन्होंने ड्यूटी भी लगा दी थी 3-4 औरतों की कि जी इनको आपने वेलकम करना है और इनको साथ, तो वो राउंड पूरा लेती थी जी। तो अब वो शॉट अगर लेना है हमने, अगर के हमारा करेक्टर जो है वो चढ़ रहा है तो एक ये हो गया तो ट्रेन तो गई जी। अब वो पूरा राउंड ले गया, आधे घंटे के बाद फिर आएगी। अब अंदर उसको चढ़ते हुए भी दिखाना है, वहां से भी कैमरा लेगा। अब ये भी मतलब 4-5 चक्कर थे तो उन्होंने सारा हमें अरेंज कर दिया सारा। क्या बात है। अब मैं और मेरा जो दोस्त है जो मेरे साथ यहीं से गया था, शाहरुख नाम है उसका, वो भी आर्टिस्ट है जी जी। आप जानते भी हैं, फैसलाबाद वाला। जी 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 फैसलाबाद वाला जी। वो आजकल वहीं पे है। अच्छा। तो 12 तो वो और मैं हम ट्राइपॉड और कैमरा लिए हुए और हम वो रख के, तो हम अब वहाँ कहाँ लेबर मिलती है या इतना क्रू तो नहीं था जी हाँ। तो वो बहरहाल हम शूट का टाइम लिया तो 10-11 बजे तो हम नाश्ता करके निकले अपने फ्लैट से और उठाया हुआ हम वॉक कर रहे तो वो स्टेशन पे गए तो वो खवातीन वगैरह आ गई तो ट्रेन इतनी देर में आके रुक गई। अब मैं सोच रहा हूँ कि अब अरेंज करूँ और यूँ करूँ और वो करूँ, तो इतनी देर में वो कुछ खवातीन उतरी, उसमें से एक खातून ने मेरी पता नहीं मूछें देख के या शक्ल देख के, वल्ला आलम जी, उसने कहा टेररिस्ट। ओह माय गॉड। अच्छा, आपकी उस वक्त मूछें थोड़ा सा लेंथी होती थी, बड़ी होती थी, पता नहीं बस उसने बहरहाल उसने कहा कि टेररिस्ट और उसने शोर शुरू कर दिया। तो मैं जो इंतजामिया थी वो कहने लगी सर, वो कहने लगी कि ये मेंटल केस है, आप छोड़ दें, आप इजी हो जाए। मैंने कहा नहीं पुलिस को बुलाओ, मैं इसको पकड़वाऊंगा। ये क्यों इस तरह कह रही? तो वो कहने लगी आप अपना काम करें, आप छोड़ें वो। तो वो मुझे एम्बैरेंस भी फील हुआ, आपने कहा ना कि जी हाँ। तो मुझे दुख भी हुआ। हाँ। वो हमारी एशियन शक्ल देख के ही उसने ये लफ्ज इस्तेमाल किया। तो वो चीजें जो जहाँ प्यार मोहब्बत मिला वहाँ एक ये भी वाकया हादसा है जो मैं भूलने से भी नहीं भूल सकता। ये व्यूअर्स सुना आपने, जुकी भाई ने जो ये बात की है कि पाकिस्तान से बाहर, ये तो बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, तकरीबन कितने साल पुरानी बात है? 12 साल तो होगा। 12 साल। अब आप अंदाजा करें कि 12 साल और आज तक में पूरी दुनिया के अंदर हमें किस तरह पाकिस्तानियों को बदनाम किया जाता है जी। ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुश्मन ने हमारे ऊपर ऐसे वार किए हैं। ये अभी हम जो मीडिया वार से गुजर रहे हैं ये भी उसी का ही हिस्सा है। तो इसमें आप लोगों को अकल से काम लेना है और अपने आप को बचाकर चलना है। और हम सब पाकिस्तान में रहने वाले सब पाकिस्तानी हैं, हम सब भाई हैं। हमारे अंदर ये जो कौमियत का प्रचार कर दिया गया है कि फलां फलां फलां, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। पाकिस्तान में रहने वाले सारे पाकिस्तानी हैं। ये वाकया जो जुकी भाई ने सुनाया है कि पाकिस्तान से बाहर हमारे पाकिस्तानियों के साथ देखें क्या रवैया होता है। ये मैं आपकी बात को बढ़ाते हुए, लतीफ़ भाई की बात को बढ़ाते हुए, मैं एक रिक्वेस्ट आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि हमें तकसीम दर तकसीम कर दिया गया है। हमें हमारी इदारों के ख़िलाफ़ कर दिया गया है। हमें आपस में फ़िरक़ों में बांट दिया गया है। हमें आपस में सूबों में बांट दिया गया है। ये दुश्मन ये वार करता रहेगा। और जैसे कि लतीफ़ भाई ने कहा, हमें आपस में आम लोगों को एक दूसरे का ख्याल रखना है। इख्तलाफ कीजिए, हर एक से कीजिए, हर बात से कीजिए, लेकिन उसमें एक दूसरे का एहतराम करते हुए। चावल की बोरी में अगर हर दाना कहेगा कि मेरे गिरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो चावल की बोरी तो खाली हो जाएगी ना। तो ये हर एक की जिम्मेदारी है, खाली इदारों की जिम्मेदारी नहीं है, खाली सहाफ़ियों की जिम्मेदारी नहीं है, खाली सियासी लीडरों की जिम्मेदारी नहीं है, खाली आर्मी का काम नहीं है, खाली जजेस का काम नहीं है। हम सब का ख्याल रखना है और एक दूसरे का ख्याल रखना है और बाहर इज़्ज़त बढ़ानी है। हमने नमाज़ों का, हज का, रोज़े का
हिसाब बाद में होगा। पहले ये होगा कि इंसानियत के लिए इंसान बना के आपको भेजा, और परवरदिगार का एहसान है कि हम उस उम्मत उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। ये रहमत है, ये इसमें ना मेरा कमाल है ना आपका कमाल है, लेकिन अल्लाह की रहमत है ये। तो हम इसको ना ज़ाया करें, और आपस में एक दूसरे का जब तक ख्याल नहीं रखेंगे हम एक नहीं हो सकते, और ना इस अजाब से हम निकल सकते। तो इसका ख्याल रखिएगा। देखा आपने जुल्करनैन हैदर साहब की इतनी खूबसूरत ये मैसेज जो इनकी तरफ से आया है, ये इनका प्यार है, ये इनकी मोहब्बत है, और हमें बड़े प्यार मोहब्बत तहम्मुल मिजाजी से आगे बढ़ना होगा। और मुनाफरत जो हमारे इस मुल्क में चिमड़ गई है, और वो खुद हमने है उसको पाला है, और ये हमारी ही पैदा करदा मुश्किलात हैं जो कि हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते, एक दूसरे की मदद नहीं करते। पाकिस्तान बनाया इसीलिए गया था कि यहाँ पर हमने एक दूसरे का ख्याल रखना है, और हम एक मुसलमान, एक कौम के तौर पे पूरी दुनिया में माने जाएं। लेकिन पाकिस्तान इसमें सबको हिस्सा डालना होगा, सबको हिस्सा डालना होगा। खामोश रहने से मसला हल नहीं होगा, और वो उससे ज़्यादा गुनाहगार है जो बुरा वक्त और बुरे हालात देखकर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। लिहाजा अपना हिस्सा बढ़ाइए, प्यार मोहब्बत बढ़ाइए, और आपस में ये जो सुबाइयत और जो लसानियत और जो तफरुका और जो फ़िरकाबाजी और ये जो सारा कुछ है, और ख़ास तौर से इदारों के ख़िलाफ़ जो बातें हो रही हैं, उसको लगाम देनी होगी। उसमें हम सबका हिस्सा होना चाहिए। अच्छा, मुझे अब आखिर में ये कहना है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो हमें अहमियत देते हैं, हमें इज़्ज़त देते हैं, हमें सुनते हैं और सुनकर समझते हैं, जी जी, तो हमारे व्यूवर्स के लिए जो है कोई मैसेज ऐसा जो उनके लिए बड़ा कार फरमा हो, और वो अपनी ज़िंदगी में उसका हिस्सा बना लें अपनी लाइफ का, तो आप कोई ऐसा मैसेज हमारे व्यूवर्स को दीजिए। अपने बच्चों को दोस्त बना के रखिए, और बच्चों से गुजारिश है कि अपने बाप का एहतराम कीजिए, क्योंकि वो ही है जो बाहर किसी की कड़वी बात सह जाता है, कभी किसी का दुख सह जाता है, कभी नौकरी में, कभी पालने में, कभी कुछ में, आपको खुश करने के लिए पता नहीं कितने दुख समेटता है, लेकिन जिक्र नहीं करता। ये परवरदिगार ने ही बाप का एक ऐसा रुतबा दिया है, ना इल्तिजा करता है ना दुख देता है, और आपको वो एनर्जी देता है कि आप सुखी रहें। तो बादब बानसीब, बेअदब बेनसीब। और ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ से पैसे खर्च करके, वक्त अपना ज़या करके और आप हज के लिए जाएं। सुबह हज करना कितना आसान है। मेरे परवरदिगार ने फरमा दिया है कि सुबह उठ के सबसे पहले माँ बाप को मुस्कुराहट भरा सलाम अर्ज कर दें तो एक हज का सवाब है। तो ये काम आप कर दें तो अल्लाह परवरदिगार जो है वो आपकी सारी मुश्किलें आसान कर देगा। तो माँ बाप का एहतराम करें और आपस में एक रहें, बस यही है इल्तिजा। वाह व्यूवर्स, ये थे हमारे जुकी भाई। मेरी आपसे ये इल्तिजा है कि आप अपने बड़ों का एहतराम करें। वो औलाद की परवरिश में बाप का, माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन वो अपनी औलाद से यही उम्मीद रखता है कि ये किसी गलत रास्ते पे ना चले जाएं, ये भटक ना जाएं। बिल्कुल जुकी भाई ने जो बात की है कि सुबह का सलाम जो है मुस्कुराहट भरा, अगर आप अपने माँ बाप को दे देते हैं तो फिर देखें आप
तरक्की के कैसे दरवाजे खुलते हैं और किस तरह से आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच रुकी भाई, बड़ा मजा आया आपसे, और थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा अपना कीमती टाइम दिया मुझे, और इंशाल्लाह फिर मुलाकातें रहेंगी और बातचीत रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।